तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आज आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, कल हम देखेंगे, क्योंकि देखो आज का उनको टाइम चाहिए, ठीक है, एकेडमी वालों को, ठीक है, कुछ सोचने के लिए, ठीक है, क्या 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 करना है क्या नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो राइट डाउन द रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आपको जो ओवरलैपिंग है, इन ओवरलैपिंग की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उनकी बात करनी है। कौन कौन सी ओवरलैपिंग है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फिर आपको कंपैरिजन करना है ना। जैसे ए ऑप्शन है, यदि 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड बनेगा, 2p पाई ओवरलैपिंग। बी ऑप्शन में 2p पाई 3d पाई है ना। सी ऑप्शन में है 2p पाई 3p पाई, और डी में है 3p पाई 3p पाई, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब इस पाई का मतलब क्या है, देखो 2p पाई का मीनिंग क्या होता है। यदि 2p ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल ओवरलैपिंग करे, पाई बॉन्ड बन रहा है ना, देखो पाई का मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है ना, वो आपकी ओवरलैपिंग कौन सी होगी, वर्टिकल होगी, है ना, एक्सियल नहीं होगी, है ना, सारों में वर्टिकल ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ओवरलैपिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर है ना आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। क्या आप ये कर सकते हो ट्राई? हाँ बोल। सर मुझे हाँ ना आदित्य बोल। जो आपने डी ब्लॉक वाला पढ़ाया था ना सर, तो हाँ वो हाँ जैसे डी ओ क्या कहते हैं सर, जैसे पाइप एस ब्लॉक होता है डी ब्लॉक होता है सर, वो डी वाला समझ नहीं आया मुझे जो उसका स्ट्रक्चर था। वो तो बाद में पूछना, अभी इस क्लास में, तो इस क्लास की बात करना, अगर इंडिविजुअली तो पूछ सकता है टेलीग्राम पे या फोन करके। सर उसके आगे कंटिन्यू नहीं करवा रहे आज? उसके आगे नहीं करा रहे, कल तो मैंने टेस्ट डिस्कस किया था ना, टेस्ट किया था कल तो। यस सर। आज मैं आगे करा रहा हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पार्ट बचा हुआ उसको करा रहा हूँ, ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट है इस ग्रुप में, ठीक है। हाँ, और कल कल मैं कोई चैप्टर देखूंगा, जो नए वाले स्टूडेंट है उनके लिए कोई अलग से जो चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना। आज आज आप बस क्लास लगा लो एक बार, है ना, और वीडियो में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। बस एक बार आगे कराए, आज बीबीटी को कंप्लीट कर लेते हैं, कल हम, है ना, जो न्यू स्टूडेंट है उनका कुछ अलग से कराऊंगा मैं टॉपिक, ठीक है, उनका देखेंगे क्लास का क्या होता है, कौन सी टाइमिंग रहती है, ठीक है, ठीक है, अभी सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। अभी हम ये एक क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन में देखो आप, 2p पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या 2p पाई 3d पाई होगा, या 2p पाई या 3p पाई होगा, ठीक है, या 3p पाई 3p पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। परमसित कौर क्या बोल रहा है, सर जेडे चैप्टर दिया है लास्ट रिकॉर्डिंग। सर मेरे को पंजाबी थोड़ी समझ में कम आती, ठीक है, तो देख लेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, है ना। देखो एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन सी होगी, 2p पाई 2p पाई हो गई, ठीक है। अब हमें इनमें कंफ्यूज हो गए हम, कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे 2p पाई है, यहाँ पे भी 2p पाई है, यहाँ पे 3d पाई है, यहाँ 3p पाई है, ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी, ठीक है। तो ये आपको पता लगाना है और ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। किस तरह से इसको देखोगे आप, p और देखो 2p और 3d में हो रही है, 2p और 3p में हो रही है, ठीक है, कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, वर्टिकल ओवरलैपिंग। तो देखते हैं, देखो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये 2p और 3p के बीच में, ये 2p और 3d के बीच में, ठीक है। अब देखो इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग किस में होगी, ठीक है, देखो जो 3p वाला ऑर्बिटल है उसका इतना ही पार्ट इसके साथ ओवरलैप करेगा, जब ये क्लोज आएंगे, ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ये एक्सिस बनाई हुई है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये आपस में इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। जो रेड वाला पार्ट है वो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और जो डी वाला है उसके ये जो दोनों ऑर्बिटल है, ठीक है, ये इस तरह से मुड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, ये एक्सिस के, है ना, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके इस तरह से जो मुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो एरिया आता है ओवरलैपिंग का वो इसमें ज्यादा आता है, ठीक है, 2p और 3d में क्या आता है, ज्यादा आता है। ये चीज आपको याद करके रखनी है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ हरजोत सिंह क्या प्रॉब्लम है?
सर जो टेलीग्राम पे चैनल है हाँ सर वो ओपन ही नहीं हो रहा है। चैनल है वो ओपन क्यों नहीं हो रहा है? तो सब्सक्राइब किया उसको? यस सर। फिर ओपन हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, वेट कर अभी शाम तक, ठीक है? ओके सर। हाँ तो देखो यहाँ पे जो एरिया है वो 2p 3p से किसका एरिया ज्यादा होगा? 2p 3d के बीच में जो ओवरलैपिंग एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है? तो इस चीज को आप याद करके रखिए, ठीक है? सबसे ज्यादा किसका होगा? 2p पाई 3d पाई होगा, फिर 2p पाई 3p पाई होगा, ठीक है? तो पहले a आएगा, फिर कौन आएगा? b, फिर आएगा आपका c, और फिर कौन आएगा? d। d में क्या है? देखो n की वैल्यू क्या है? 3 है ना? तो मैंने बताया था n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, जो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, ठीक है? तो इसका ऐसे ऑप्शन आएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। देखो प्रॉब्लम इन दोनों में आ रही है, ठीक है? इन दोनों में हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बिकॉज एन की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है? तो हम इस तरह से देखेंगे, जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो 2p और 3d में क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है? जो रेड वाला है, ठीक है, इधर वाला दिख रहा है ना, ये पूरा ओवरलैप करेगा इसके साथ, और इसमें इतना पार्ट ही ओवरलैप करता है, ठीक है? ठीक है, ये क्लोज आएंगे, पाई बॉन्ड बनेगा इनमें, ठीक है? ये वर्टिकल ओवरलैपिंग की बात हो रही है, ठीक है? तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिन पे हम वीबीटी को अप्लाई करें, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप BF3 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करो। BF3 है, ठीक है? कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है? और सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, ठीक है? ये हमें करना है, ठीक है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पे अप्लाई करनी है, ठीक है? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? मैंने वीबीटी में पहले आपको पढ़ाया भी है। सबसे पहले आप बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है? बोरॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? हीलियम 2s2 2p1, ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया बोरॉन का, ठीक है? फिर आप फ्लोरीन का लिख लो। फ्लोरीन का हो जाएगा हीलियम 2s2 2p5, ठीक है? हीलियम 2s2 2p5, ये फ्लोरीन का हो जाएगा, ठीक है? अब आप बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से बना लीजिए, ठीक है? ये 2s है, ये 3s हो गया, सॉरी 2p हो गया ना, 3s नहीं, ये जो 2s है ये 2p है ना? तो 2s 2p, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ऐसा लिखा गया ना, बिल्कुल ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लिखने की आप जरूरत नहीं है, कैसे बना लो। तो देखो इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब देखो आपको BF3 में कितने बॉन्ड बनाने हैं ना? 3 बॉन्ड बनेंगे, है ना? सबको पता है ना BF3 का जो लुईस डॉ स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से मैंने पहले बताया था, ठीक है? आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड बनने हैं, ठीक है? तो आपको कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए? अभी मेरे पास एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, देखो ये वाला 2p में। अब आपको कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए बताओ? बोरॉन की कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी? 3 की पड़ेगी, है ना? बिल्कुल, है ना? जो नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो मुझे 3 चाहिए, है ना? तो कैसे करेंगे? देखो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? एक्साइट कर देंगे, ठीक है? तो आप इस इलेक्ट्रॉन को उठाइए यहाँ से, है ना, और इसमें एक्साइट कर दीजिए, ठीक है? तो तीनों हाफ फील्ड हो गए, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ठीक है? बिल्कुल, ये हाफ फील्ड हो गए। अब ये बोरॉन का हो गया। अब कितने फ्लोरीन हमारे पास? 3 है ना? तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लास्ट में देखो 2p5 है ना? ये तो ओवरलैपिंग करेगा नहीं। ओवरलैपिंग कौन से ऑर्बिटल करते हैं? जो हाफ फील्ड होते हैं। ओवरलैपिंग कौन से ऑर्बिटल करते हैं? जो हाफ फील्ड होते हैं, ठीक है? तो 2p5 में क्या है? एक हाफ फील्ड है, ठीक है? तो आप इस तरह से 3 फ्लोरीन बना लो। टू पी फाइव है ना? 2p है। कितने इलेक्ट्रॉन है हर में? 5 5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है? वैसे ही 1 2 3 4 5, वैसे ही 1 2 3 4 5, ठीक है? इस तरह से हो गया। अब देखो ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा? सिग्मा, ठीक है? ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा। ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा। तो तीनों फ्लोरीन है वो अलग अलग इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है? एक फ्लोरीन किस किस के बीच में बना रहा है? 2p और 2s के बीच में सिग्मा बना रहा है। ये 2p
और ये 2s, इसके बीच में सिग्मा बना रहा है। दूसरा फ्लोरीन 2p के बीच में बना रहा है, तीसरा फ्लोरीन 2p के बीच में बना रहा है, ठीक है। इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं BF3 में, ठीक है। और इस तरह से हम इस पे BBT अप्लाई करेंगे। क्लियर है BF3 का एग्जांपल कैसे बनाया? अब देखो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं, ठीक है, कि इसमें कितने पी पाई बॉन्ड है या कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट है, मतलब लिटिल बिटल, बट आपको पता कैसे करना होता है कितने पी पाई बॉन्ड है, ठीक है, और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, और कितने डी पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो पी पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यदि दो p ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल ओवरलैपिंग करें तो क्या बनेगा, ठीक है, पी पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। दो p ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल ओवरलैपिंग करे तो पी पाई बॉन्ड बनेगा। और दो एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल ओवरलैपिंग करे तो पी पाई डी पाई बनेगा। और दो d ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल ओवरलैपिंग करे तो क्या बनेगा, डी पाई बनेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम SO2 गैस को डिस्कस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें कितने पी पाई बॉन्ड है और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ऐसे कैसे निकाले, ठीक है। बिल्कुल, तो देखो ध्यान से मैं करता हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप आप देखना, फिर आप ना आगे वाला जो SO3 है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो SO2 को डिस्कस करने से पहले आप SO2 की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, ठीक है। SO2 कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। एक लोन पेयर रहता है और दो डबल बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा प्लस एक पाई, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा प्लस एक पाई, है ना। तो टोटल कितने सिग्मा है यहाँ पे, दो सिग्मा है और दो पाई है। टोटल कितने बॉन्ड बनने हैं यहाँ पे, 4 बॉन्ड बनने हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, जिन्होंने लाइट ज्वाइन किया वो टेंशन मतलब, ठीक है। कल से हम ना आपका बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ मैं पूरी, है ना। बस एक बार सुन लो आप, देखो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई है। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, दो सिग्मा और दो पाई, टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको सल्फर के कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखो कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियोन 3s2 3p4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 3s 3p, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। हाँ, अब मुझे बताओ आप, सल्फर के पास 2 ही हाफ फील्ड है, यहाँ पे देखो एक ही हाफ फील्ड है, एक ही है, बाकी दोनों फुल फील्ड है। और हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पे, 4 चाहिए ना, बिल्कुल, है ना। 2 सिग्मा बनाने हैं, 2 पाई बनाने हैं, तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए ना, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है ना। तो डबल बॉन्ड मान के देख लो, आपको 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, सिंगल सिंगल कितने हो गए, 2 डबल बॉन्ड में 4 हो गए, तो आपको 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। क्या आपके पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, नहीं है। अब क्या कर सकते हैं बताओ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे पास है नहीं 4, तो क्या तरीका है जिससे हाफ फील्ड ऑर्बिटल को क्रिएट किया जा सके, ठीक है। क्या सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्या सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है कोई, बिल्कुल है ना। वैकेंट 3d ऑर्बिटल है ना, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है ना, क्योंकि इसमें n इक्वल टू कितने हैं, 3 सेल है ना, यहाँ पे देखो 3 सेल है इसमें टोटल, तो 3d भी होता है यहाँ पे, है ना, जो कि वैकेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो उस वैकेंट 3d को हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरह से बना 1 2 3 4 5, है ना, ये 3d हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का क्या कर दो, एक्साइटेशन कर दो, कौन से का करोगे पहले, इसका करोगे ना, ये पास है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो फुल फील्ड है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, ओके। अब आपके पास कितने हाफ फील्ड बन गए, देखो 1 2 3 4 4 बन गए, ठीक है। अब
4 बन गया हाफ फील्ड। तो अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब ट्राई करते हैं। कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 2 ऑक्सीजन है ना। तो इस तरह से 2 ऑक्सीजन बना लो। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए आपको केमिकल बॉन्डिंग के लिए, है ना। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम 2s2 2p4, है ना। तो 2s2 तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, फुलफिल्ड है, 2p4 करेगा, ठीक है। तो 2p4 को लिख लो यहाँ पे, ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग इन्वॉल्व होंगे। तो 2p है वो आपका हाफ फील्ड है ना। कुछ ऑर्बिटल उसके हाफ फील्ड है। तो 2 ऑक्सीजन है ना, तो मैंने 2 लिए है ना, 2 2p लिए। 2 2p क्यों लिए मैंने? क्योंकि SO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। SO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। तो मैंने 2 2p लिए है ना, एक इस ऑक्सीजन का, एक दूसरे ऑक्सीजन का, ठीक है। मैंने 2p क्यों लिया? बिकॉज आपका 2s क्या है यहाँ पे? फुलफिल्ड है ना, हीलियम 2s2, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ले लिया। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका भी 2p4 है, इसका भी 2p4 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ लो, 1 2 3 4 बढ़ लिए, 1 2 3 4 बढ़ लिए। यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन कंसेप्ट अब स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो कैसे बनाना है। देखो एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। एक सिग्मा बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा? ठीक है, एक सिग्मा बना रहा है और एक पाई बना रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ऑक्सीजन के पास आप देख लो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, बिल्कुल पड़े हैं। देखो ये हाफ फील्ड पड़ा है, ये हाफ फील्ड पड़ा है। तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है हमारे पास ऑक्सीजन में, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। तो ध्यान दो कैसे बॉन्ड बनाना है। देखो इसके पास भी एक ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले इसका ध्यान रखो आप, ठीक है। ये 3D में इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको लगभग ऐसे केस मिलेंगे जहां पे 2p और 3D में पाई बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। सिग्मा भी बनता है, ठीक है। सिग्मा कब बनता है इसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर आप ये ले लो, यहाँ सिग्मा बना दो, बन गया। ये आपस में ओवरलैपिंग करके तो सिग्मा बन गया, ठीक है। तो एक सिग्मा बना दिया आपने इस ऑक्सीजन में, तो एक कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पहले सिग्मा बनेगा, उसके बाद पाई बनेगा, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड है, ठीक है। इसकी ओवरलैपिंग करा दो आप इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा, ठीक है। ये क्या आएंगे आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आए, तो ये वर्टिकल आएंगे ना, ये पीजेड पीजेड है, तो ये पीवाई पीवाई है, ठीक है। तो इनमें क्या बन जाएगा? पाई, ठीक है। अब देखो इस ऑक्सीजन की बात करें, अब इसको एक सिग्मा बना रहा है, एक पाई बना रहा है, ठीक है। तो आप पाई किससे बनाओगे? 3D से बनाओगे, ठीक है। और सिग्मा किससे बनाओगे? इससे बनाओगे, ठीक है। जो एक रह गया ना, इससे सिग्मा बनाओगे, ठीक है। इस तरह से मतलब आपको पाई बॉन्ड है वो 2p और 3D के बीच में बनाना है, ठीक है, यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो अब बताओ इसमें कितने पी पाई बॉन्ड है और कितने डी पाई बॉन्ड है? आंसर दो जिसको समझ आ गया हो। कितने पी पाई बॉन्ड है, कितने डी पाई बॉन्ड? हाँ बोल। सर समझ नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया? बोलो। सिग्मा बॉन्ड सर। सिग्मा बॉन्ड जैसे इसके पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है कि नहीं, इस ऑक्सीजन के पास, है ना। यस सर। तो ये एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ये तो पता है तेरे को, क्योंकि ये दिख रहा है तेरे को। यस सर। अब बता। यस सर। सिग्मा मैंने इधर से बना दिया इसके साथ, ये एरिया बना दिया यस सर। सिग्मा। तो पाई इसके साथ बना सकता हूँ मैं, यस सर। है ना, बिल्कुल। तो यहाँ एक सिग्मा एक पाई हो गया, ये कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये एक सिग्मा बनाएगा और एक पाई बनाएगा, बनाएगा, ठीक है। यस सर। अब मान ले तूने, तेरे को सिग्मा किससे बनाना है? इस पी और पी से बनाना है, और पाई डी और 2p से बनाना है। ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्यों कहा है तेरे को? क्यों कहा है? देखो रीजन क्या है, देखो यहाँ से तू पाई बनाएगा तो 3p और 2p के बीच में पाई बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? 3p Yes, sir. और 2p के बीच में पाई बनेगा, बनेगा। और इधर d से और 2p से बना रहा है, तो किसके बीच में पाई बन रहा है आपका? 3d और 2p के बीच में पाई बन रहा है ना, बन रहा है। अब बता दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बता। अभी भी मैंने शुरू में यही पढ़ाया था तेरे को। 3p 2p के बीच में पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है या 3d और 2p के बीच में स्ट्रॉन्ग बनता है? सर 3D और 2p में बनता सर। हाँ बनता है। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बताई थी मैंने, एरिया ज्यादा होता है ओवरलैपिंग का, ठीक है। यस सर। है ना, इसीलिए मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे तो मैंने क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बनाया है, इसके साथ बना लिया, बना यस लिया सर। 3D। और ये जो बचा है ना, इधर मैंने सिग्मा बना दिया जो खाली पड़ा है उससे, ठीक है। ओके सर। पहले देखो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो 2 सिग्मा नहीं बन सकते, सिग्मा एक ही बन सकता है, दूसरा पाई बनेगा, ठीक है। 2 सिग्मा हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी एक ही एक्सिस होती है, ठीक है। तो 2 सिग्मा नहीं हो सकती, है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग सिर्फ एक साइड से ही हो सकती है, वर्टिकल दोनों साइड से हो सकती है, वाई एक्सिस पे भी हो सकती है और एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पे मैंने पाई बनाया, इधर मैंने सिग्मा बनाया, ठीक है। अब आपसे पूछे इसमें कितने पी पाई डी पाई है और कितने पी पाई है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये डायग्राम देख लो नोट्स में, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, रेड पेन से मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। बताओ कितने पी पाई बॉन्ड है, कितने पी पाई डी पाई है, आंसर दो। दो पाई है वैशाली गोयल, ये बिल्कुल सही है। दो सिग्मा, ये ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ पाई बॉन्ड जो वो बन रहे हैं, ठीक है, उसमें कितने पी पाई है और कितने पी पाई डी पाई है, ये आंसर पूछ रहा हूँ। जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो कितने तो पी और पी के बीच में बन रहे हैं और कितने पी और डी के बीच में बन रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। अरे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो। ये पाई बन रहा है वो 3D और 2P के बीच में बन रहा है, तो ये डी पाई पी पाई हो गया या नहीं हो गया? अरे इस 3 से कोई मतलब नहीं है, ये डी और पी के ओवरलैपिंग से बन रहा है पाई, तो ये डी पाई पी पाई है, बिल्कुल हो गया। और पाई कहाँ बन रहा है? देखो ये पाई बन रहा है, ये 2P और 3P के बीच में बन रहा है, तो ये पी और पी के बीच में बन रहा है। वो पाई बॉन्ड्स जो दो पी ऑर्बिटल के बीच में बने उनको बोलते हैं हम पी पाई पी पाई। पी पाई पी पाई का मतलब वो पाई वो बॉन्ड जो दो पी ऑर्बिटल के बीच में बनते हैं वो पी पाई होंगे, और एक पी और एक डी के बीच में बनता है तो वो डी पाई पी पाई होता है, ठीक है। अब देख लो आप, ये रिजल्ट है। देखो सिग्मा तो बन रहे हैं 3P और 2 के बीच में, है ना, 3P और 2P के बीच में दो तो सिग्मा बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हो। और पाई कौन सा बन रहा है? एक 2P और 3P के बीच में पाई बन रहा है, एक 2P और 3D के बीच में पाई बन रहा है, ठीक है। दो ऑक्सीजन बना रहे हैं पाई, ये ऑक्सीजन अपना पाई बना रहा है, ये ऑक्सीजन अपना पाई बना रहा है, ठीक है। तो बताओ इसमें पी पाई डी पाई कितने? देखो ये रहा आपका पी पाई डी पाई नीचे वाला, है ना, पी पाई डी पाई, और ये आपका पी पाई, है ना। एन को मत देखो। हाँ बोलिए। सर जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो वर्टिकल ओवरलैपिंग करती है ना? हाँ करते हैं ना, बिल्कुल। सर फिर ये 3p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड कैसे बना सर? अरे पी ऑर्बिटल वर्टिकल क्यों, एक्सियल भी तो करते हैं ना, पीजेड करते कि नहीं करते? यस सर। बट ऐसा मत सोचना, ठीक है। एक बात तू कान खोल के सुन ले, मेरी बात सुन। तू सोच रहा है ये 2P और ये 2P है, जैसे मान लो इसने इधर ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया इसके साथ, ठीक है, दिख रहा है तेरे को? यस यस सर। अब तू सोच रहा है कि ये वाला है, ये वाला इसके साथ सिग्मा कैसे बना सकता है? देखो ये दोनों अलग अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है, ये ऑक्सीजन, दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलग 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 हो जाएगी, ठीक है। एक में तू, हाँ दोनों में अलग अलग इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो आप SO3 निकाल दो, फिर मैं आपको मान जाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करो आप, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, इसमें कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है चेक करो, और कितने पी पाई है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, अब की बार 3 ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। 3 ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये निकालिए आप, ठीक है। हाँ कितने सिग्मा है बताओ? 1 2 3, 3 तो है सिग्मा और 3 है पाई, टोटल आपको 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। अपनी कॉपी में बनाओ, देखते हैं कैसे करते हैं। आपको टोटल 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। कैलकुलेट करके देखो सारे स्टूडेंट। जब तक पेन और कॉपी नहीं उठाओगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। आप अपनी कॉपी में सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जैसा इसमें लिखा था, ठीक है, सेम टू सेम, सब कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, SO2 वाले का यूज कर सकते हो कंसेप्ट, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही करना है, बट आपको 6 चाहिए, ठीक है। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट कराना पड़ेगा, ठीक है, इसमें SO3 में, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो, इससे हेल्प ले सकते हो SO2 से।
हाँ क्या डाउट है? सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि पाई बॉन्ड इधर मतलब यहाँ पे कैसे पता चल गया कि ये वाला बॉन्ड पाई होगा, ये वाला बॉन्ड ए सिग्मा होगा? सर जैसे नीचे डायग्राम पे है ना। अरे यहाँ पे एक सिग्मा बन गया तो दूसरा पाई नहीं बनेगा? कैसे सर? तो एक ऑक्सीजन एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा। नहीं मतलब सर ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपने लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ किए, लास्ट वाले को अपन फर्स्ट वाले के साथ करके भी कह सकते हैं ना कि ये पाई बन सकता है। ये वाला? यस सर। हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। फिर इसके साथ बन गया तो फिर इसके साथ ये कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों ऑक्सीजन मतलब एक। ऐसा तो नहीं कुछ होता कि अगर फर्स्ट को सेकंड के साथ करे तो पाई बनता है नहीं फर्स्ट? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस तो ये बात ध्यान रही, पी और डी में आपको पाई बनाना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और सर ये जो पी पाई और डी पाई वाले बॉन्ड होते हैं कौन से होते हैं? ये वाला समझ ही नहीं आया। पाई बॉन्ड ही होती है पी पाई और डी पाई। पी पाई मतलब जो दो पी ऑर्बिटल के बीच में बनता है, और पी पाई डी पाई का मतलब एक डी और पी के बीच में बनता है, वो पी पाई डी पाई हो जाएगा। ओके सर। ये बॉन्ड पी पाई डी पाई है, दिख रहा है तेरे को? ये इधर वाला, ये 3D और 2p की ओवरलैपिंग से बन रहा है, यस सर। ठीक है। उदय प्रताप तेरा आंसर गलत है थोड़ा, उसको सही सही कर। ठीक है, देखो SO3 का किस तरह से करना है। देखो SO3 केस, ठीक है। तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ठीक है। क्या को अभी अभी क्या बनाया था आपने? ऐसे बनाया था 3s 3p। देखो ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, थोड़े टफ है, ठीक है। आप धीरे धीरे आप चीजें समझोगे तो अपने आप हो जाएंगे, है ना। और फिर 3D आ जाएगा, 3D इसके पास खाली है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 3D है। तो देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। और 3p में कितने थे? 4 थे, ठीक है। ये सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 3 ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो 3 ट्रिपल बॉन्ड में 3 तो होंगे सिग्मा और 3 होंगे पाई। टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको? 6 बॉन्ड चाहिए, 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए आपको? 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 6 हाफ फील्ड चाहिए, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसे बनाओगे? दो ही है अभी, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे आप? एक्साइट करोगे, कहाँ पे? यहाँ पे। और इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करोगे आप? एक्साइट करोगे, कहाँ पे? यहाँ पे, बिल्कुल। अब 6 हाफ फील्ड हो गया आपके पास, बिल्कुल हो गए। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन ये हो गया 2p, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, बना लिया इतना तो। अब देखो ये एक सिग्मा बनाएगा एक पाई बनाएगा, ये भी एक सिग्मा एक पाई बनाएगा, ये भी एक सिग्मा और एक पाई बनाएगा, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट कर दो। देखो 3s और 2p तो क्या बनाएंगे? सिग्मा ही बनाएंगे, s और p सिग्मा ही बनाएंगे। अब इसको एक पाई बनाना है, तो पाई आप किसके साथ बना दो? इस वाले के साथ भी बना सकते हो, जैसे मान लो इस वाले के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ से पाई बना सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप इसके साथ भी बना सकते हो, 3D के साथ भी, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ तक बना दिया, यहाँ पाई बना दिया है उनके बीच। अब देखो ये वाले एक सिग्मा एक पाई बनाएगा, ये भी एक सिग्मा और एक पाई बनाएगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो पाई बॉन्ड है वो यदि डी में इलेक्ट्रॉन है तो डी वालों के साथ बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका पाई इसके साथ जोड़ दूंगा, और इसका भी पाई किसके साथ ऐड कर दूंगा? इसके साथ कर दूंगा। अब इसका सिग्मा इसके साथ ऐड कर दूंगा, ये बचा हुआ है ना खाली, और इसका सिग्मा है इस खाली हुए बच्चे के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ेंगे, डी और पी के बीच में आपको पाई बॉन्ड ही बनाना है। अब की बार 2 पी पाई डी पाई आएंगे, ठीक है। 3D में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये पाई बन रहा है, ठीक है, और ये पाई बन रहा है, ठीक है। डायग्राम रेड पेन से थोड़ा अच्छे से शो करके दिखा देता हूँ मैं, आप कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ध्यान रहे 3D और 2p के बीच में आपको क्या बनाना है? पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जतिन बोलो। हेलो।
अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आते हैं और आपके मॉड्यूल में भी होंगे, ठीक है। तो आपको देखो डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा या किसमें नहीं होगा, ठीक है। मतलब पता कैसे करें, आप फटाक से पता कैसे करें, ठीक है। ऐसे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको दिया फॉस्फेट आयन, ठीक है, PO4 3 नेगेटिव। अब आपको बताना है इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। पी पाई डी पाई का मतलब पी और डी के बीच में ओवरलैपिंग है ना, से पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पी पाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो पता कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो बिल्कुल, ट्रिक से कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जतिन सिंगला, पी और डी में ऑलमोस्ट हमेशा पाई बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। कब बनेगा पाई, देखो जब इस तरह से आ जाए, एक सिग्मा बनाना है, एक पाई बॉन्ड बनाना है, इस तरह की सिचुएशन हो तो पी और डी में हमेशा पाई बॉन्ड ही बनता है, ठीक है। अदरवाइज कभी कभी सिग्मा भी बनता है, ठीक है। वो कुछ केस अलग होंगे, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो फॉस्फेट आयन में आपसे पूछे कि इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड है या इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, तो पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो पहले तो मतलब फॉस्फेट आयन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लगभग ऐसी होगी, है ना। 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे जिनके पास नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वो सिंगल ही बॉन्ड बनाएंगे, है ना। 3 ऑक्सीजन ऐसे है जिनके पास नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो सिंगल ही बॉन्ड बनाएंगे, डबल थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास सही है, एक नेगेटिव का हो गया तो 7 हो गए ना, देख लो आप देख सकते हो 7 हो गए। तो फॉस्फोरस से कितने शेयर करेंगे, एक ही शेयर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पे 3 ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये सिग्मा है और ये पाई है, ठीक है। तो 4 सिग्मा और एक पाई है, यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। अब पता करते हैं कि वो पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो पता कैसे करेंगे, देखो पहले फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। क्या होता है, नियोन 3s2 3p 3p3 हो गया, बिल्कुल। अब ऐसे बना लो 3s 3p और ये 3d इधर बना लो। 3d इसके पास खाली है, ठीक है, वैकेंट 3d ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। बताओ आपको फॉस्फेट आयन में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, आंसर दो मुझे, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। अभी हमारे पास 3 है, क्या 3 से काम चल जाएगा और भी ज्यादा चाहिए। 4 चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। ये तो बात तो समझ में आई है कईयों को, क्यों 4 चाहिए। देखो 1 2 3 सिग्मा है और ये सिग्मा और एक पाई, डबल बॉन्ड है ना। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड है ना। तो 5 बॉन्ड है, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। या आप ऐसे पता कर लो कितने सिग्मा कितने पाई है, दोनों का सम करके देख लो, ठीक है। तो आपको 5 चाहिए, जबकि आपके पास है कितने, यहाँ पे 3 ही है। तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कर दिया, बिल्कुल, है ना। इसका मतलब आपका डी में इलेक्ट्रॉन आ चुका है ना। डी में इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्ड पक्का बढ़ेगा, श्योर है कि बढ़ेगा, है ना। 3D में इलेक्ट्रॉन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, देखो क्योंकि एक ऑक्सीजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, बिल्कुल। ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ये नहीं बना रहे, ठीक है, बिल्कुल। सारे सिंगल बॉन्डेड है तब तो नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब यदि कोई डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और डी में इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो मतलब वहां पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सारे सिंगल है तो नहीं होगी, ठीक है। अब आप वैसे भी डेप्थ में भी बना सकते हो, देखो इसको अभी मैंने बताया था, वैसे ही बना सकते हो। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 1 2 3, जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन जिनके पास वैलेंस शेल में 5 हो गए। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हीलियम 2s2 2p4। बट यहाँ पे क्या आया, एक नेगेटिव का भी तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है सबके पास, देखो 3 चार्ज है ना, 3 नेगेटिव है, सबने एक एक गेन भी कर लिया, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया अभी, 2p5 हो गया, है ना। 2p4 से क्या हो गया 2p5, है ना। तो 3 ऑक्सीजन ऐसे है जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p5 है, तो 2p5 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। 2p5 बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी बना लो, 3 बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ऐसा ही बना लो, 1 2 3 4 5, है ना। एक ऑक्सीजन ऐसा है ना, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया है। कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला जो डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये 2 शेयर कर रहा है। तो कुछ इस तरह से बना लो उसका, ये 2p4 ही रहेगा,
तो 1 2 3 4 है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है हाफ फील्ड, तो मतलब ये सिग्मा ही बना सकता है, पाई बन ही नहीं सकता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाई बनने के लिए कम से कम 2 चाहिए, है ना। एक से तो सिग्मा ही बनेगा यहाँ से, ठीक है। पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, तो ये सिग्मा बन गया, फिर ये भी सिग्मा बन गया, इससे सिग्मा बना दो, फिर ये भी सिग्मा बना लेगा इससे, बिल्कुल। फिर ये वाला ऑक्सीजन में देखो 2 हाफ फील्ड है, तो इसको एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा, ठीक है। तो पाई किससे बनाएगा? 3D और 2p से बनाएगा, और सिग्मा किससे बनाएगा? इससे बनाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे एक p पाई d पाई बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह से देख लो डायग्राम में, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रही तो आप इस तरह से देख सकते हो इसको, ठीक है, समझ सकते हो। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मैंने किस तरह से बनाया वो देख लो। 2p5 क्यों लिखा है? क्योंकि देखो फॉस्फेट पे चार्ज कितना है? -3। तो 3 ऐसे ऑक्सीजन है जिसने एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। तो उनका कॉन्फ़िगरेशन 2p4 से क्या हो गया? 2p5 हो गया, ठीक है। तो वो एक सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। जिनका एक ही ऑर्बिटल खाली है वो सिग्मा ही बनाएंगे, ठीक है। जिनके 2 खाली है, देखो यहाँ पे 2 खाली है, तो ये एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा, ठीक है। हाँ, पाई बॉन्ड में यूजुअल प्रायोरिटी है ना, यदि 3D और 2p है तो वहां पे इस तरह से देनी है, ठीक है। डी बॉन्ड को देनी है प्रायोरिटी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, किसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड है कि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बताना कि इसमें है कि नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो। सर हम पाई बॉन्ड 3p और 2p में भी बना सकते थे ना? 3p और 2p में बना सकते हैं, बट वो वीक होगा, है ना। हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। ओके स्ट्रॉन्ग और सर। 2p और 3d के बीच में होगा, तभी है ना, तभी ने तो बताया मैंने, तभी तो शुरू शुरू में ये एग्जाम्पल क्यों कराया मैंने। देखो इसका क्या रीजन है, देखो ये कराने का, राइट डाउन द रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसीलिए कराया, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल कराया था शुरू शुरू में, उसका यही मीनिंग था, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सी वाले से, है ना, बी वाला सी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो आप ट्राई करो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या इसमें पी किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, मुझे आंसर देना। SF4 SO3 2 नेगेटिव, बताना किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। चेक करके देखो, क्या SF4 में बनेगा पी पाई डी पाई, बताओ। क्या SO3 2 नेगेटिव में होगा? दोनों में से किस में होगा पी पाई डी पाई बॉन्ड? चेक करके बताओ, कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। हाँ बोलो। देखो आपका जो कंफ्यूज दूर करने के लिए हम इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें होगा, ठीक है, पी पाई डी पाई, है ना, बिल्कुल। कैसे होगा देखो, ध्यान दो। देखो SF4 तो मैंने पहले ही बना चुके हैं हम, ठीक है। उससे पहले भी बनाया था हमने, कोई पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड थोड़ी बनाया था वहां पे, ठीक है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था SF4 तो, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, SF4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है सल्फर का, 3s2 3p4, है ना, ये आउटर मोस्ट का है, तो ये लिख दिया मैंने, 3s फिर 3p। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो SF4 में चार बॉन्ड बनेंगे, 4 सिंगल बॉन्ड, तो चार हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे कितने हमारे पास? 2 ही है, तो मुझे एक एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, 3D में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3s 3p 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 3D। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको एक्साइट कर दिया मैंने, बिल्कुल ऐसे कर दिया। अब देखो यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन तो आ गया, ठीक है। आप सोचोगे कि यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, बट यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p5। आप देखो चारों फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p5 है ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके पास एक ही हाफ फील्ड है, एक ही है, ठीक है। तो जिसके पास एक ही हाफ फील्ड है वो सिग्मा ही बनाएगा, वो पाई बना ही नहीं सकता,
ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहले बनता है जब तक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिलेक्ट नहीं होती, ठीक है, तभी आपकी वर्टिकल एक्सिस आएगी, ठीक है, पहले ये वाली एक्सिस आनी जरूरी है, ठीक है, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब पहले एक्सियल और ओवरलैपिंग होनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, यहाँ पे सिग्मा ही बनेगा, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका एक ही हाफ फील्ड है, इसके दो होते तो बिल्कुल बन जाते हैं ना, फ्लोरीन सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है, डबल नहीं बना सकता, ठीक है। बाकी के फ्लोरीन जो 3 है वो एक इससे कर लेगा, एक इससे, एक इससे, ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे यहाँ, है ना। SO4 इस तरह से होता है, ठीक है, SO4 की स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आता ही नहीं है, ठीक है, सिंगल ही बॉन्ड आता है, ठीक है, ऐसे एक लोन पे रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ, बिल्कुल। तो यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा नहीं, तो होगा किसमें आपका SO3 2 नेगेटिव में होगा, है ना। आप चेक कर सकते कैसे होगा, ठीक है, देखो SO3 2 नेगेटिव में देखो 2 ऑक्सीजन पे तो क्या आएगा, नेगेटिव का चार्ज, बिल्कुल, और तीसरा ऑक्सीजन है उस पर आएगा नहीं, तो तीसरा ऑक्सीजन क्या कर लेगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, एक डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी ओ नेगेटिव फॉर्म में रहेंगे, एक लोन पे रहेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, आप बना सकते हैं, ठीक है। सल्फर का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड कर दो, तो ऑक्साइड कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, डी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन है ना ये वाला, ठीक है, इसके पास 2 हाफ फील्ड रहेंगे, है ना, 2p4 रहेगा, ठीक है, तो एक यहाँ पाई बना लेगा, एक यहाँ पे सिग्मा बना लेगा, ठीक है। तो SO3 2 नेगेटिव में आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक बार बिल्कुल नोट्स से अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी हम है ना कल देखते हैं, जो जो बच्चे पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा, अभी कोई जाना नहीं है, ठीक है, ग्रुप से, जब तक परमिशन नहीं मिलती तब तक नहीं जाना। आज कुछ बच्चे चले गए, वो न्यू स्टूडेंट थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ हाँ आदित्य, तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो